जय हिंद, नमस्कार। सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, है ना। तो हम देखते हैं आज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक। आज इकाई अंक की बारी है। हमने कल क्या देखा, आप देख सकते हैं। हमने कल देखा था क्या? विभाज्यता का नियम। अब आज हम देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक को देखेंगे पूरा। तो सभी लोग जो है जल्दी जल्दी आ जाइए। वीडियो को जो है सबके पास जो है शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और आपको जो है इस क्लास की जैसे पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम लिंक को जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसी में जो है पूरी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की। आ जाइए सब जल्दी जल्दी। और मैथ की यदि आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो है इसमें पूरा मैथ पूरा बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। इसमें काफी वीडियो तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम। तो देखिए विभाज्यता के नियम, सॉरी डिजिट, वो इकाई अंक है ना, जिसे हम कहते हैं क्या? यूनिट डिजिट, है ना। तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट। तो क्या है यूनिट डिजिट, देखिए आप। तो क्वेश्चन में कैसे आएगा? क्वेश्चन में आएगा जैसे मैंने दे दिया 21, 22, 23, ऐसा वो बढ़ता जाएगा। और क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका इकाई अंक जो है क्या होगा। इस प्रकार पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो लड़के क्या करेंगे? इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। पूरा सॉल्व करते जाएंगे, 21, 22, 23 का गुणा करते जाएंगे, फिर देखेंगे। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे? ओनली इनके इकाई अंक ले लेकर के जो है हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो देखो क्या करना है। तो जैसे इसका मैंने लिया तो हमारे क्वेश्चन ओनली क्या है? एक, इधर से दो लिया, दो, इधर से ले लिए, तीन। तो कितना हो जाएगा? दो एकम दो, दो तिया छह। मतलब कि लास्ट में क्या आएगा? छह। मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा? मिलेगा छह। और छह जो है इज राइट आंसर। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन में पूछेगा, है ना। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में यदि हम और देखेंगे तो और जो है प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए क्वेश्चन, है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न गुणनफल का जो है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है ना। क्या दिया हुआ है? 676 दिया हुआ है। 676 इंटू 376, 376 इंटू 437, 437, है ना। और फिर क्या दिया है? 437 इंटू 913, 913, है ना। 913, फिर इधर इधर नहीं आ रहा तो मैं इधर ले दे रहा हूं। 913, फिर 423 इंटू दिया है 337, इधर 300, फिर इसके बाद दिया है 421। ये इस प्रकार क्वेश्चन दिया है पूरा लंबा, है ना। तो हमें क्या करना है? ओनली इनके यूनिट डिजिट, मतलब कि ओनली इसके एक डिजिट लेना है, सिंगल लास्ट का। ये ले लीजिए आप, ये ले लीजिए। फिर इसका क्या लेना है? इसका हमको ये लेना है, इसका ये लेना है, फिर इसका ये, फिर इसका ये, और फिर इसका ये, है ना। ओनली क्वेश्चन यानी क्या है? तो क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा कुल मिलाकर छह। दो क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? 6 इंटू 6, फिर क्या दिया है? ये 7 इंटू 7, फिर इंटू 3, इंटू 3, इंटू 7, और ये 1। केवल केवल इतना क्वेश्चन है अपने पास, है ना। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी को करते जाओ, 6×6 = 36, फिर ऐसा करते जाओ। लेकिन आप बोलेंगे कि सर 6×36, इसके बाद लड़के रुक जाएंगे क्योंकि सब पहाड़ ही नहीं हो पाएगा उधर तक, है ना। तो क्या करना है हमको? ओनली उसको छोड़ते जाना है, ओनली एक डिजिट लेना है। तो हो गया 6×36। तो 36 का हमें ओनली 6 लेना है, ये एक डिजिट। 3 को हटा दो, ओनली फर्स्ट डिजिट लेना है, इकाई डिजिट। तो 6×36, तो मतलब कि 6 बचा, 3 को हटा दो, फिर 6 बचा, 6×7 42। अब 42 का जो है 4 को हटा दो, 2 को रख लो, 2 तिया 6, फिर 6×3 18, फिर 1 को हटा दो, 3 बचा, फिर कितना बचा? 8 बचा, और 7 56, है ना। 6 बचा, पर 6 एकम 6। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। और 6 इज द राइट आंसर, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन दिया है, ब्लैंक दिया है खाली स्थान, है ना, कि निम्नलिखित गुणन में ब्लैंक ज्ञात कीजिए। 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू खाली डैश डैश करके रिक्त स्थान दिया है 99, है ना, क्या दिया है अपने पास। तो मैं इसको क्वेश्चन को ऐसा लिख रहा हूं, 1 इंटू ओनली एक एक डिजिट उठा लो आप लास्ट के, 2 इंटू 3 और इधर डैश डैश दिया है ये, और फिर लास्ट में कितना है 9 लास्ट का, है ना। इधर क्या आएगा ये पूछा है उसने, किस प्रकार से बीच में क्या आएगा, है ना। तो इसका इकाई अंक क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे। उधर 99 तक पूरा ही गया है ना, तो अपन ओनली लास्ट डिजिट। तो आप ये देखिए कि कभी भी ऐसा यदि दिखता है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, इधर देखिए आप कि 5 का किसी भी जो है, यदि 5 का किसी भी कौन सी सम संख्या, यदि किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं, कौन सी संख्या में, सम संख्या में यदि गुणा होता है, तो हमेशा शेषफल क्या आता है, वो सॉरी इकाई अंक क्या आता है, हमेशा 0। किसी भी 5 में किसी भी सम संख्या के यदि गुणा करते हो तो क्या आता है 0। और 5 में यदि हम विषम संख्या का गुणन करते हैं, विषम संख्या का गुणा करते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा हमको 5, है ना। आप देख भी सकते हैं 5 का 2 के साथ करूंगा मैं तो 0 आएगा, 5 दूनी 10 मतलब लास्ट में 0। 5 का 4 के साथ करूंगा 5 को 20, 20 में आएगा। और आप विषम में मतलब कि 5 में आप 3 करिए 5 15 मतलब कि 5 आएगा, फिर आप 5 करिए 25। तो इस प्रकार से जो है आपको ये याद रखना होगा, है ना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो बीच में जो है इस प्रकार दिया है, तो शेष क्या बचेगा, इसका इकाई अंक। आप गौर करिए जब ये इस प्रकार बढ़ा तो कहीं ना कहीं 5 भी तो होगा, क्योंकि हमको जाना है 99 तक। तो 5 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब 5 होगा तो 5 के इधर क्या रहा, पहले 5 के पहले 4 भी तो रहा होगा कि नहीं, मतलब 5 के पहले 4 भी रहा होगा। अब 5 को 20, 5 को 20 मतलब क्या मिल गया है 0। अब 0 कहते हैं जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 में अब जिसका भी गुणा होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो मतलब इसका इकाई अंक क्या बचेगा, इसका इकाई अंक बचेगा 0। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गुणनफल 65 43 21 इंटू 123 456 के अंतिम 3 अंक क्या होंगे, है ना, अंतिम 3 अंक क्या होंगे ये दिया हुआ है। तो हमको इसके भी जो है ओनली 3 डिजिट बोला तो 3 ले लो आप, है ना। 3 अंक क्या होंगे तो 3 अंक ले लो आप। अपन ने ले लिया 1 इंटू, पहले तो देख लें 1 में हो रहा है कि नहीं 6, है ना। तो 6 का 6 ऑप्शन से थोड़ा हेल्प ले लो। तो एक ही मात्र ऑप्शन दिख रहा है जिसमें क्या है 376, बाकी सभी में 6 लास्ट में नहीं है। और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आएगा 6, आएगा कि नहीं, 6 कम 6 मतलब कि इकाई अंक बचेगा 6। और एकमात्र ऑप्शन ए ही है जिसमें लास्ट में 6 है, मतलब ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर 376। ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 49 7 प्लस 82 53 माइनस 18 15 माइनस 22 52 2 का इकाई अंक क्या होगा। अब इधर से भी जो है केवल इकाई अंक उठा हुआ, तो पहले का जो होगा कितना हो जाएगा, इसका उठा लिया 7, अपन ने इकाई अंक उठा लिया 7, 23 49 7 का 7 उठा लिया, फिर प्लस आ गया, फिर अपन ने उसका ले लिया 3, और फिर उसका भी ले लिया अपन ने कितना 5, कितना ले लिए 5 हमने उठा लिया। फिर इसके बाद कितना हो गया 5, फिर इसके बाद 2 माइनस 2, ये हमने उठा लिया। अब ओनली इतना बचा अपन को सॉल्व करने में। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं, 7 3 10 माइनस, अब माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो मतलब 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो इससे आप जब सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 3, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन है इसी में, पांचवा क्वेश्चन है 18 231 माइनस 19 321 प्लस 445 माइनस 123 का इकाई अंक क्या होगा। अब ये जो है पूछा हुआ है,
तो इसका भी ओनली एक एक डिजिट लो, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपने पास, ओनली क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 3। ओनली क्वेश्चन कितना बन गया, इतना बन गया क्वेश्चन। अब देखिए, तो ये प्लस माइनस का हो जाए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ओनली हमारे पास कितना बचा है अब 5, है ना, कितना बचा अपने पास 5 माइनस कितना 3, ये बता। अब लड़की क्या कर देंगे कि सर 2 इसका आंसर, लेकिन 2 नहीं होगा, है ना, 2 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए आप, इसलिए नहीं होगा 2, क्योंकि जैसे ये 3 है, आप इसको पहले 3 भी कर सकते हो फिर 5 भी कर सकते हो, तो चल जाएगा। तो जैसे ये 3 है और फिर माइनस में क्या है, माइनस में 5 है। आप ये करिए कि हम क्या ले रहे हैं, इकाई अंक, मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ संख्या तो रही होंगी, कुछ ना कुछ संख्या जो है इधर रही होंगी कि नहीं। तो जब 3 से 5 नहीं घटेगा तो हम इससे क्या लेंगे, कैरी, हाथ खिलाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब 13 में यदि मैं 5 घटा दूंगा तो हो जाएगा कितना 8, मतलब इसका इकाई अंक क्या रहेगा 8 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो है हमें सॉल्व करना है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आप जो है बेसिक समझ लीजिए, घात वाले क्वेश्चन आएंगे अब, तो थोड़ा सा आप पहले बेसिक समझिए, है ना। जैसे 0 की पावर यदि n है ना, 0 की पावर यदि n है तो हमेशा क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा 0। अब जैसे 1 की पावर यदि n है तो हमेशा क्या बचेगा 1, 1 की पावर कुछ भी लगा दो तो 1 ही रहेगा। इसके बाद क्या आ गया 4। अब 4 की पावर जैसे यदि n है ना, 4 की पावर n है तो इसमें 2 रूल जाएंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं पहले 5, 5 की पावर कुछ भी हो, है ना, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा लास्ट में 5 ही आएगा, ये हमेशा याद रखना। 5 से किसी से भी गुणा करो, 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा 5 ही आएगा, हमेशा कितना आएगा 5। इसके बाद क्या आ जाएगा 6। अब 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 6 ही बचेगा। और इसके बाद आया 9। अब 9 की भी जो है 2 रूल रहेंगे। आप देख सकते हैं 5 की, तो 5 की पावर जैसे यदि 5 भी रहेगा तो वही, 5 की पावर 2 भी रहेगा तो 25 मतलब 5, 5 की पावर 3 रहेगा तो 125 मतलब ये, फिर उसके तो इस प्रकार से जो है वो रहेगा, तो वही जो है आता रह जाएगा। फिर 625 125 तो 625 तो 5 ही रहेगा, मतलब कि हमेशा n की पावर कुछ भी हो लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 5, इकाई अंक 5। 6 में कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 6। और इनके जो है 2 नियम होते हैं। तो देखिए, अब यदि 4 की पावर क्या हो, 4 की पावर यदि सम संख्या है ना, 4 की पावर यदि कैसी संख्या है, 4 की पावर यदि सम संख्या है तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। 4 की पावर यदि सम संख्या है तो हमेशा क्या आएगा 6। और यदि विषम संख्या है तो हमेशा क्या आ जाएगा, यदि विषम संख्या है तो हमेशा देखिए आप जो है गौर करिए, 4 की पावर यदि विषम संख्या है हमेशा आ जाएगा 4। अब ये कैसे हुआ देखिए, आप इधर देखिए, है ना, जैसे मैंने ले लिया 4, 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, इतने में क्लियर हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, है ना, फिर कितना हो जाएगा 64। तो देखिए हो गया आप, विषम में हमेशा 4, फिर सम में हमेशा 6, और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फिर 100 इसी प्रकार जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये इसके 2 रूल। अब इस ठीक इसी प्रकार इसमें भी है, 9 में भी, 9 में भी कोई अंतर नहीं है। 9 में यदि सम है तो हमेशा क्या आएगा 1, क्या आएगा हमेशा 1। और यदि विषम है तो हमेशा क्या बचेगा अपने पास 9, और 9 ही जो है इसमें होगा। कैसे देख लीजिए, 9 की पावर यदि 1 है, क्या 9 की पावर जैसे यदि सम है तो कितना जाएगा, हो जाएगा 81, है ना, 9 नाम 81, फिर जो है 3 हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार से जो है फिर आगे तो मतलब कि जो है इस प्रकार से जो है आता जाएगा वो, है ना, 729 हो जाएगा, मतलब कि 9 ही बचेगा, है ना। तो आगे और फिर जाता जाएगा वो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने रूल जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो क्वेश्चन है अपने पास
क्वेश्चन अपने पाठ है 729 की पावर 149 में इकाई अंक होगा, है ना। 729 की पावर 149 में इकाई अंक क्या होगा। तो ओनली जो है हमें लास्ट पहले पहले अक्षर लेना है। तो 729 का ओनली ले लो क्या 9, और से 149 का ओनली हम क्या ले लें 9। मतलब कि 9 की पावर कितनी है 9। 9 की पावर कितनी है 9 की पावर अपने पास है 9, है ना। अब क्या बताया था मैं कि यदि 9 की पावर क्या हो विषम संख्या हो तो हमेशा क्या आता है 9 की पावर यदि विषम संख्या है तो हमेशा क्या आता है 9 ही आता है शेष वो इकाई अंक। और यदि इधर सम हो जाता तो हमेशा 1 आता। हमने पढ़ा अभी 9 की पावर में 2 कंडीशन है, यदि 9 की पावर सम है तो 1 और विषम है तो 9, मतलब कि इधर क्या है विषम, और विषम है तो हमेशा जो 9 है तब वही आंसर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बस इतना सा इसमें था करना था। इसके बाद है और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 24 की पावर 24 के इकाई स्थान पर जो है कौन सा अंक होगा, के स्थायी स्थान पर जो है कौन सा अंक होगा। तो हमने क्या लिया 4, ओनली 4 लेना है उससे, और इसकी ओनली पावर कितनी 4। अब आप देखिए तो क्या बोले थे अपन ने कि 4 की पावर यदि के दो, इसके 2 रूल थे ना इसके भी, तो 4 की पावर यदि कितना ही है सम है यदि, तो क्या आएगा 4 का पावर यदि सम है तो हमेशा क्या आएगा 6, हमेशा क्या आएगा 6, यदि 4 की पावर सम है तो हमेशा 6 ही आएगा, और यदि विषम है तो 4 आएगा। और ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास सम संख्या, और सम यदि संख्या है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 6, और 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। इस प्रकार से जो है ये बढ़ेगा। तो थोड़ा सा रूल और देख लीजिए आप घात इसी के। तो हमने देख लिया 0 का नियम, 0 की पावर का नियम देख लिया अपन ने, 1 का नियम देख लिए, है ना। 1 के बाद किसका 5 का भी नियम अपन ने देख लिया, 5 की पावर जो भी हो। इसके बाद हमने 6 का भी नियम देख लिया। ये हो गया एक पार्ट जिसमें पूरे वही की वही नंबर आ जाते हैं। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था, 4 के 2 कंडीशन बनती हैं और 9 की जो है 2 कंडीशन बनती हैं। ये हो गया एक। अब हमारे पास ओनली बचा क्या, हमारे पास बचा 2 3 7 8, ओनली यही जो है 4 अंक हमारे पास बचते हैं। अब 2 3 7 8, क्योंकि 1 से लेके पूरे हमने ये कर लिए, अब बचा ओनली ये 2 3 7 8। अब आप लोग बोलोगे कि सर 2 की पावर 3 की पावर 8 की पावर यदि कुछ जाए तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो इसके लिए पढ़ लिए, ओनली बचेंगे ये। तो हमें क्या करना है इसके लिए, इसकी जो भी पावर हो हमें उसमें कर देना है 4 का भाग दे देना है। क्या दे देना है 4 का भाग। तो हमें जो है कुछ नहीं करना, 4 का भाग दे देना है, और उसको जितना भी शेष बचता है अब भाग देने के बाद उसको जो है हम उसकी पावर बना देंगे, है ना। जो भी शेष बचता है, जैसे इधर से कोई संख्या जैसे आ गई इधर, जैसे मैंने कर दिया इधर 26, तो 26 जैसे मैंने कर दिया, अब इसमें मेरे को देना है 4 का भाग। 6 चौको 24, मतलब कितना बचेगा 2। अब 2 बचेगा मतलब कि इसकी पावर हमने क्या रख दिया 2, और 2 रख दिया मतलब कि हो जाएगा 4, मतलब इसका एक आएगा 4। तो इस प्रकार इस सभी में 2 3 7 8 कभी भी देखता है तो हमें जो है हमेशा किससे 4 से भाग देना है, और जो भी शेष फल बचता है उसको जो है हम उसकी पावर बना देंगे। अब अभी जो है इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यही बताऊं कि 4 से क्यों भाग दिया जाता है ना। अपने पास टाइम नहीं है अभी, तो फिर हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। बस इतना याद रखना कि 2 3 7 8 की पावर तो हमेशा 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 की साइकिल चलती है उधर, इसलिए पूरी सीरीज चलती है, इसलिए हम 4 का भाग फिर कभी हम बताएंगे तो समझ लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन है अपने पास इसी प्रकार का 152 की पावर 57 इंटू 143 की पावर 82 में इकाई का अंक जो है पता लगाएं क्या होगा। मैं इकाई का अंक पता लगाइए क्या होगा। तो 152, तो हम ओनली क्या ले ले लास्ट का डिजिट, लास्ट मतलब कि कितना 2 की पावर, लेकिन उसको पूरा लेना पड़ेगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 57, 2 की पावर 57 इंटू फिर क्या है 143, तो 143 में हम ले ले 3, और फिर ले लेना है 82। अब इसमें हमको चेक करना है 4 का भाग, इसमें भी करना है 4 का भाग चेक करना है, और जितना ही शेष बचे उसकी पावर बना देना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो ठीक है 57 है, लेकिन कभी बड़ी संख्या दिख जाए तो हम कैसे भाग देंगे 4 का, तो उसका भी तरीका है।
आपने कल पढ़ाई लिए होगे कौन सा विभाज्यता का नियम। तो 4 की विभाज्यता क्या थी पता होगा आपको कि लास्ट के 2 डिजिट यदि विभाज्य तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा 1 हमारे पास, मतलब कि 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1। अब इसको भी जो है हम इधर से डिवाइड कर देंगे। तो इधर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी भी 2 का नियम है ना, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर है ना, 4 दूनी 8 नहीं बचेगा है ना, 4 दूनी 8 2 बचेगा है ना, 4 दूनी 8 मतलब कि कितना बचेगा 2 बचेगा। अब हमको करना है ओनली इनको सॉल्व। तो 2 की पावर कितना होगा 1, मतलब कि 2 ही हो जाएगा। फिर इसकी कितने 3 3 का 9 और फिर इसका कर देना गुणा, मतलब 9 दूनी 18, मतलब क्या बचा हमारे पास 8, और 8 ही जो है इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है n बराबर 307 की पावर 38 प्लस 524 की पावर 20 है, तो n का इकाई अंक क्या होगा, है ना, n का इकाई अंक क्या होगा इस प्रकार दिया है। तो इससे भी हमें क्या लेना है ओनली 7, 7 की पावर कितनी है 38 इंटू फिर कितना है अपने पास 524 है, तो हमें ओनली क्या लेना है 4, और इसकी पावर कितनी है अपने पास 20। तो देखिए आपको जो है 7 लेना है, अब जितना भी शेष फल बचे इसमें 4 का आप भाग दीजिए, 4 का भाग देना है इधर है ना, तो कितना हो जाएगा 4 नाम 36, मतलब कितना बचेगा 2, मतलब 7 की पावर 2 इंटू इसमें आप 4 का भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 4 का 4 पंचे 20, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा 4 की पावर 0। लेकिन इधर 4 की पावर 0 का मतलब ये नहीं है ना, जो आप समझेंगे इधर 4 की पावर का मतलब ये नहीं है, इधर कुछ और सिस्टम चलेगा, देखिए आप कैसे 2 दूनी 4 सॉरी 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 है ना, 2 की पावर 2 हो जाएगा कितना 4, फिर 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, फिर 2 की पावर कितना 4 कितना हो जाएगा 16, फिर 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 है ना, कितना हो जाएगा 32। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि नंबर जो है ना रिपीट होंगे, ये 4 के बाद और फिर इधर से ऐसे ये बढ़ता जाएगा 2 4 8 16 2 4 8 16 2 4 8 16, इस प्रकार वो जो है चलता जाएगा। तो 4 के मतलब 0, मतलब कि हम लास्ट स्टेज में पहुंच गए, मतलब कभी भी 0 यदि किसी की पावर मिलेगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में, किसी भी प्रकार की किसी भी संख्या की n की यदि पावर 0 बचती है तो हम हमेशा लगाएंगे 6, क्या लगाएंगे हमेशा 6, बस आप इतना से थोड़ा जो है गौर करिएगा। तो 7 7 हो जाएगा 49 है ना, 7 7 कितना हो जाएगा 49, हमने ले लिया उसका 9 6, तो मतलब कि कितनी पावर 6 है ना, कितने आ गया 6, मतलब कि हमको जो है बनाना है 6, और 6 मतलब कि 4 की पावर 6 मतलब कि कितना, देखिए 4 की पावर 6 मतलब कि 4 का जो है 6 बार गुणा, और 4 की पावर यदि 6 है तो हमने क्या पढ़ा था यदि संख्या सम है ना, तो हमेशा क्या आएगा हमेशा 6 ही आएगा, मतलब हो जाएगा 6, हो जाएगा कि नहीं 6। अब आप बोलोगे कि इसको जब जोड़े तो कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 मतलब 5, और 5 जो है किस ऑप्शन में है, अपना ऑप्शन बी इज योर जो है राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आप सबको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो में जो है कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और इसी तरह और वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।